Welcome everyone to our channel Classmates Academy. Myself Twinkle Agrawal, and in this video we are going to learn the numerical part of compounding technique which comes under time value of money. इस वीडियो में हम सिंगल कैश फ्लो एंड सीरीज ऑफ कैश फ्लो के लिए कंपाउंडिंग करना सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम एन्युटी के लिए और m टाइम्स इन ईयर के लिए कंपाउंडिंग करना सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो. सबसे पहले देखते हैं सिंगल कैश फ्लो. सिंगल कैश फ्लो का मतलब होता है जब आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या आपको कहीं से रिटर्न्स मिल रहे हैं, प्रॉफिट वापस मिल रहा है, तो वो आपको सिंगल टाइम में पूरी पेमेंट हो रही है. इसीलिए हम इसे बोलते हैं सिंगल कैश फ्लो या सिंगल फंड्स फ्लो. मतलब इंस्टॉलमेंट्स में आपका कोई भी काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपका पूरा काम सिंगल टाइम में ख़त्म हो रहा है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज सिंगल कैश फ्लो. अब इसका क्वेश्चन देखते हैं. इलस्ट्रेशन 1 सेज फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹1000 इन 3 years एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम. मतलब आपको इस 1000 रुपये की 3 साल बाद की फ्यूचर वैल्यू बतानी है अगर इसके ऊपर 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा. तो अगर आपको इस 1000 की 3 साल बाद की फ्यूचर वैल्यू बतानी है, मतलब ये 1000 क्या हो गया आपका प्रेजेंट वैल्यू, ये आपका प्रेजेंट अमाउंट हो गया, तभी तो आप इसकी फ्यूचर वैल्यू बता पाओगे ना. सो ये 1000 आपका हो गया प्रेजेंट वैल्यू. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या क्या है. हमें प्रेजेंट वैल्यू गिवन है ₹1000. हमें 3 years ऑफ कंपाउंडिंग गिवन है, तो नंबर ऑफ ईयर्स को हम n से डिनोट करते हैं. हम यहाँ पर लिखेंगे 3 years. फिर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम r से डिनोट करते हैं 10% पर एनम. और हमें फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है. अब इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम लिखेंगे फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला. फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 + r होल रेज टू द पावर n. बस अब आपको यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा. सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू लिख लेते हैं 1000, मल्टीप्लाई करेंगे 1 हमारा एज इट इज़ रहेगा. आर पर आपको थोड़ा सा गौर करना है. आर हमें परसेंटेज में गिवन होता है, 10% में गिवन है ना, तो आपको परसेंटेज रिमूव करके आर की वैल्यू यहाँ पर लिखनी है. जब भी हम किसी नंबर का परसेंटेज रिमूव करना चाहते हैं तो हम उसे 100 से डिवाइड कर देते हैं. तो ये 0 से 0 कैंसिल और इस 0 की वजह से यहाँ पर पॉइंट आएगा. तो r कितना हो गया आपका 0.1, राइट. और फिर n आपको गिवन है 3, n एज इट इज़ लिख लेंगे आप. अब बस आपको सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 1 + 0.1. और ये क्योंकि होल रेज टू द पावर है इसलिए हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे फिर पावर के ऊपर जाएंगे. ओके, सो 1 + 0.1 करते हैं, कितना आएगा 1.1 रेज टू द पावर 3. अब आप 1.1 रेज टू द पावर 3 को सॉल्व करेंगे. तो ये सॉल्व करने के लिए आपको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1, तो आपकी वैल्यू आएगी 1.331. अब फाइनली आप 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.331 में, तो आपका आंसर आ जाएगा 1331. बट अभी आपका आंसर इनकम्प्लीट है क्योंकि आपने यहाँ पर क्या नहीं लगाया, रुपीज़. तो जब भी आप ये जो होता है हमारे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चन सॉल्व करें तो रुपीज़ लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, वरना आपका आंसर इनकम्प्लीट रह जाएगा सही होते हुए भी. सो ₹1331 इज़ योर करेक्ट आंसर. आपके 1000 रुपये जो है 1331 हो जाएंगे 3 साल में अगर आप 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके ऊपर लगाएंगे तो. अब इसी क्वेश्चन को हम CVF के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये देख लेते हैं. तो CVF लगाने के लिए हमारा फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय CVF. CVF 2 चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है, R परसेंटेज मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और N मतलब नंबर ऑफ ईयर्स के ऊपर. तो आपको इस तरह का CVF टेबल गिवन होगा. आपको यहाँ से आपकी वैल्यूज़ पुट करके डायरेक्टली इस फॉर्मूले में डालनी है. ये पूरा कॉन्सेप्ट PVNR FV फार्मूलाज ये सब कुछ मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए अगर आपने नहीं देखी है तो. अब हम इसे सॉल्व करते हैं. फ्यूचर वैल्यू 1000 आपको प्रेजेंट वैल्यू गिवन है,
CVF आपको R परसेंटेज मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% और नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 3 ईयर्स। तो हम CVF की वैल्यू देखते हैं। सबसे पहले आप 10% पे जाएंगे और 3 ईयर्स काउंट करेंगे 1 2 3 1.331 ये आपकी CVF की वैल्यू हो गई। अब आप यहाँ पर लिखेंगे 1.331। आप ध्यान से देखें तो ये CVF की वैल्यू और अगर आप कैलकुलेट करेंगे R और N से तो दोनों ही वैल्यू सेम है। दैट मीन्स आपका आंसर गलत नहीं होगा, आप चाहे CVF से सॉल्व करें या फिर इस तरीके से सॉल्व करें। तो अब आपको बस इसका मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा ₹1331। दैट इज़ द सेम आंसर एज वी हैव सॉल्व्ड हियर। सो आपका आंसर दोनों ही केसेस में सेम रहने वाला है और ये इस तरीके से हम सिंगल कैश फ्लो के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीरीज़ ऑफ कैश फ्लो के ऊपर। तो सीरीज़ ऑफ कैश फ्लो का मतलब है कि अगर आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो, किश्तों में आप अपना अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो, और अगर आपको कहीं से प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो वो भी आपको किश्तों में मिल रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं सीरीज़ ऑफ कैश फ्लो। अब यहाँ पर मैंने अनइवन लिखा है, दैट मीन्स आपके जो अमाउंट्स हैं वो डिफरेंट अमाउंट्स हैं, इक्वल अमाउंट्स नहीं है, इसीलिए हमने क्या लिखा है इसे अनइवन। अगर ये सेम अमाउंट्स होते जैसे 1000 1000 1000 होता तो हम इसको क्या बोलते, सीरीज़ ऑफ इवन कैश फ्लो, राइट। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमारा इलस्ट्रेशन 2 कहता है अमाउंट ऑफ ₹1000, 2000 एंड 3000 आर डिपॉजिटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले साल की शुरुआत में आपने 1000 रुपये डिपॉजिट किए, दूसरे साल की शुरुआत में 2000, तीसरे साल की शुरुआत में 3000 रुपये डिपॉजिट किए 12% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 4। आपको ये जो सीरीज ऑफ पेमेंट है मतलब 3 बार में आपने जो पेमेंट्स किए, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं सीरीज ऑफ पेमेंट। इसकी टोटल वैल्यू क्या मिलेगी एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 4 ये आपको बताना है। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस तरह का एक टेबल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा पहले, और उसके बाद हम उसमें वैल्यूज़ पुट ऑन करते जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सो सबसे पहला कॉलम मैंने बनाया है एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, मतलब कौन से साल के शुरुआत में आप अपना अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये लिखेंगे। सो पहला अमाउंट हम फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में डिपॉजिट कर रहे हैं, दूसरा हम सेकेंड ईयर के, और तीसरा हम थर्ड ईयर के बिगनिंग में डिपॉजिट कर रहे हैं। फिर हमें लिखना है अमाउंट। अमाउंट हमारा रुपीज़ में है, हम लिखते हैं पहले 1000, फिर हमारा अमाउंट है 2000, फिर है 3000। अब हमें लिखना है नंबर ऑफ़ कंपाउंडिंग ईयर्स। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो CVF की वैल्यूज़ है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है पूरी। नंबर ऑफ़ कंपाउंडिंग ईयर्स का मतलब होता है कि आप कितने सालों के लिए किसी अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं। ओके, सो आपका ये जो 1000 है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप नंबर ऑफ़ कंपाउंडिंग ईयर्स को ये समझ लीजिए कि कितने टाइम तक आपका जो अमाउंट है वो कहीं पर इन्वेस्टेड है। ठीक है, तो 1000 आपका जो है कितने सालों के लिए यहाँ पर डिपॉजिटेड है। आपने ईयर के बिगिनिंग में इसको डिपॉजिट किया है तो फर्स्ट ईयर के लिए पूरा डिपॉजिटेड रहा ये, फिर ये सेकेंड ईयर के लिए भी डिपॉजिटेड रहा और थर्ड ईयर के लिए भी डिपॉजिटेड रहा। तो इसके लिए नंबर ऑफ़ कंपाउंडिंग ईयर्स कितने हो गए, 1, 2, 3। सो नंबर ऑफ़ कंपाउंडिंग फॉर दिस 1000 रुपीज़ इज़ 3 ईयर्स। अब देखते हैं 2000 आपने सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में डिपॉजिट किया, तो इसके ऊपर आप सेकेंड ईयर के लिए और थर्ड ईयर के लिए कंपाउंडिंग करेंगे। सो इसके लिए नंबर ऑफ़ कंपाउंडिंग ईयर्स हो गए 2 ईयर्स, और ये जो 3000 है ये आपने थर्ड ईयर के बिगनिंग में डिपॉजिट किया और फोर्थ ईयर के बिगनिंग में आपको अमाउंट बताना ही है। तो इसके ऊपर आपको कितने साल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, 1 साल के लिए, मतलब नंबर ऑफ़ कंपाउंडिंग इसके लिए हो गया 1 ईयर। सो ये हमने निकाल लिया नंबर ऑफ़ कंपाउंडिंग ईयर। अब इसकी ज़रूरत हमें यहाँ पर पड़ेगी CVF में, क्योंकि हमारा कंपाउंड वैल्यू फैक्टर जो होता है वो 2 चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की परसेंटेज पर और नंबर ऑफ़ कंपाउंडिंग ईयर्स के ऊपर। अगर आपको CVF की टेबल गिवन है
तो आपको ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप अपनी टेबल वहाँ से पुट ऑन करके अपनी वैल्यूज़ पुट ऑन करके लिख सकते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको 12% गिवन है तीनों वैल्यूज़ के लिए, तीनों अमाउंट्स के लिए, बट नंबर ऑफ ईयर्स जो है कंपाउंडिंग ईयर्स वो आपको तीनों के लिए अलग है, जो कि अभी हमने लिखा है 3, 2 एंड 1। तो इसके हिसाब से CVF की वैल्यूज़ उठा के लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप 12% पे 3 ईयर्स की वैल्यू देखेंगे 1000 के लिए। तो आप CVF टेबल में आए, 12% के लिए 3 ईयर्स की वैल्यू 1, 2, 3 1.405। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1.405। अब आप देखेंगे 12% पे 2 ईयर्स की CVF वैल्यू, 12% पे 2 ईयर्स की CVF वैल्यू है 1.254। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1.254। अब आप 12% पे 1 ईयर की CVF वैल्यू देखेंगे, 12% पे 1 ईयर की CVF वैल्यू 1.120। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1.120। तो ये तो हो गया कि आपने डायरेक्टली CVF की वैल्यूज CVF टेबल से उठाकर लिख दी। बट अगर आपको CVF टेबल नहीं गिवन है, इस तरह वाला टेबल आपको नहीं गिवन है, तो आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं? आप यहाँ पर लिखेंगे CVF इक्वल्स टू 1 + R होल रेज टू द पावर n। ये होता है हमारा CVF का फॉर्मूला। लास्ट वीडियो में ये मैंने समझाया है आपको। तो 1 हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। R हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, परसेंटेज हटाने के लिए 12 डिवाइड बाई 100 0.12, और नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ वाली इस 1000 की वैल्यू के लिए 3 है, तो यहाँ पर हम होल रेज टू द पावर 3 लिखेंगे। 1.12 रेज टू द पावर 3 अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.4049 समथिंग, जो कि 1.405 के अप्रॉक्सीमेट होता है, बिल्कुल इसके बराबर होता है। ऐसे ही अब मैं ऐड करके लिख देती हूँ 1.12 रेज टू द पावर 2 करेंगे तो 1.254 आएगा, और 1.12 रेज टू द पावर 1 करेंगे तो 1.120 आपका आंसर आएगा। दैट मीन्स अगर आपको CVF टेबल गिवन है तो आप डायरेक्टली वैल्यूज़ लिख सकते हैं, और अगर टेबल गिवन नहीं है तो आप ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हैं। आपका आंसर सेम ही आएगा, कोई गलती नहीं होगी, और आप सॉल्व भी कर सकते हैं ईजीली। अब देखते हैं फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं। हम फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए हम प्रेजेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई CVF में कर देते हैं। ये जो हमारा कंपाउंड वैल्यू फैक्टर है इसमें कर देते हैं। तो हम बस यहाँ पर डायरेक्टली 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.405 में, हमारा आंसर आएगा 1405 रुपीज़। फिर हम 2000 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 1.254 में, तो हमारा आंसर आएगा 2509। फिर हम 3000 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.120 में, हमारा आंसर आएगा 3360। पर ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। ये जो आपने वैल्यूज़ निकाली है ये आपकी फ्यूचर वैल्यू है 1000 की, फिर 2000 की, और ये 3000 की फ्यूचर वैल्यू है। और हमें क्या पूछा है कि सीरीज़ ऑफ पेमेंट की वैल्यू बतानी है, मतलब आपको इन तीनों की कंबाइंड वैल्यू बतानी है कि आपको 4th ईयर के बिगनिंग में कितने रुपीज़ मिलेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इन तीनों अमाउंट्स को ऐड करेंगे और आपका आंसर आएगा 7274 रुपीज़। सो ये हो गया आपका सीरीज़ ऑफ पेमेंट की फ्यूचर वैल्यू 7274 रुपीज़। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अमाउंट ऑफ रुपीज़ 500, रुपीज़ 1000, 1500, 2000 एंड 2500 आर डिपॉजिटेड at the end of year 1, 2, 3, 4 and 5 respectively at 5% per annum। यहाँ पर डिफरेंस जो है वो ये है कि आप जो डिपॉजिट कर रहे हो अपना अमाउंट वो एट द एंड ऑफ ईयर कर रहे हो। लास्ट क्वेश्चन में हमने एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर्स में अपना अमाउंट डिपॉजिट किया था। सिर्फ यही एक डिफरेंस है इन दोनों क्वेश्चंस में। ये भी सीरीज़ ऑफ पेमेंट्स का क्वेश्चन है, वो भी सीरीज़ ऑफ कैश फ्लो का था, और दोनों में ही आपको अनइवन अमाउंट्स देखने को मिल रहा है। बस यहाँ पर आप जो पेमेंट्स कर रहे हो वो एट द एंड ऑफ ईयर कर रहे हो, और वहाँ पर आप एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर कर रहे थे। अब 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है आपको, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। फ्यूचर वैल्यू बतानी है सीरीज ऑफ पेमेंट की एट द एंड ऑफ ईयर 5।
सो आपको वापस से एक ऐसा ही टेबल बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए भी। जैसे कि मैंने कहा कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं इन दोनों में। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस। एट द एंड ऑफ ईयर, वहाँ पर हमने फर्स्ट कॉलम में लिखा था एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, यहाँ पर लिखते हैं एट द एंड ऑफ ईयर 1 2 3 4 एंड 5, और 5th ईयर के एंड में ही आपको आपकी फ्यूचर वैल्यू बतानी है। अब अमाउंट्स लिख लेते हैं। अमाउंट आपने डिपॉजिट किया 500, फिर 1000, फिर 1500, उसके बाद 2000 और फिर 2500 रुपीज़। अब नंबर ऑफ़ कंपाउंडिंग ईयर्स देखते हैं हम इस क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे। तो ये जो आपका 500 रुपीज़ है ये आपने फर्स्ट ईयर के एंड में डिपॉजिट किया, मतलब आपको फर्स्ट ईयर के लिए तो कोई कंपाउंडिंग नहीं करनी इसके ऊपर, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए तो आपको इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, पहला साल तो ख़त्म हो गया। तो आपको इस 500 के ऊपर कितने नंबर ऑफ़ कंपाउंडिंग ईयर्स करना है, सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, फोर्थ ईयर के लिए और 5th ईयर के लिए। मतलब आपका नंबर ऑफ़ कंपाउंडिंग ईयर्स इस 500 के लिए कितना हो गया, 4 ईयर्स। फिर ये जो 1000 है ये आपने सेकेंड ईयर के एंड में डिपॉजिट किया, दैट मीन्स आपका नंबर ऑफ़ कंपाउंडिंग ईयर्स कितना हो जाएगा, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और 5th ईयर, मतलब 1 2 3 नंबर ऑफ़ कंपाउंडिंग ईयर्स हो जाएगा 3 ईयर्स। ये 1500 आपने थर्ड ईयर के एंड में डिपॉजिट किया, तो आपका यहाँ पर नंबर ऑफ़ कंपाउंडिंग ईयर्स कितना हो जाएगा, 4 और 5 ईयर, मतलब 1 एंड 2 ईयर्स। तो आपका नंबर ऑफ़ कंपाउंडिंग ईयर्स हो गया 2, और ये 2000 आपने फोर्थ ईयर के एंड में डिपॉजिट किया, तो नंबर ऑफ़ कंपाउंडिंग कितना हो गया, सिर्फ ये वाला साल मतलब 1 ईयर। और ये 2500 आपने 5th ईयर के एंड में डिपॉजिट किया है, और आपको 5th ईयर के एंड में ही वैल्यू बतानी है, मतलब यहाँ पर नो नंबर ऑफ़ कंपाउंडिंग ईयर्स, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ कंपाउंडिंग ईयर्स रहेगा आपका 0। अब CVF हमारा R%, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट की परसेंटेज और नंबर ऑफ ईयर्स पर डिपेंडेंट होता है। तो आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और नंबर ऑफ ईयर्स आपको देखना है। तो नंबर ऑफ़ ईयर्स हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब डायरेक्टली हम वैल्यूज़ निकालेंगे CVF टेबल से और यहाँ पर लिख देंगे। तो आपको 5% पर 4 ईयर्स की वैल्यू बतानी है। पहले CVF की टेबल में गए, 5% पे 1 2 3 4 ईयर्स की वैल्यू है 1.216, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1.216। फिर आप 5% पर 3 ईयर्स की वैल्यू देखेंगे, तो आपकी वैल्यू आएगी CVF टेबल में 1.158। फिर 5% पर 2 ईयर्स की CVF वैल्यू आएगी 1.102, और 5% पर 1 ईयर की CVF वैल्यू आएगी 1.050। आप ये टेबल में से देखकर लिखिएगा, मैंने यहाँ पर टेबल खोली हुई है अपने पास, इसलिए मैं ऐसे डायरेक्टली लिख रही हूँ। और जो आपका लास्ट में 0 है उसके लिए आपकी क्या वैल्यू आएगी वो मैं आपको बताती हूँ। CVF हमें पता है क्या होता है, 1 + r होल रेज टू द पावर n। अगर हम इसे 1 + r आपका 5% है, मतलब 0.05 रेज टू द पावर n, n आपका कितना है 0। तो आप किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर जो होती है, उसकी जो वैल्यू आती है वो आता है 1। इसीलिए कहीं भी CVF या PVF की वैल्यू आपको 0 ईयर्स के लिए देखनी है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर 1 लिख देंगे, क्योंकि ये अगर आप ऐसे करके सॉल्व करके देखें तो वो 1 ही आएगा। ठीक है, अब हम फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं। आपको बस क्या करना है, 500 मल्टीप्लाइड बाय 1.216, आपका आंसर आएगा 608 रुपीज़। फिर आपको 1000 का मल्टीप्लाई करना है 1.158 में, तो आपकी वैल्यू आएगी 1158। ऐसे ही आप 1500 का 1.102 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1653। 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1.050, 2100, एंड 2500 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ 2500। हमें सीरीज़ ऑफ पेमेंट की फ्यूचर वैल्यू पता करनी है, इसलिए अब हम ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इन्हें ऐड करेंगे। इन वैल्यूज़ को ऐड करने से हमारा फाइनल आंसर आएगा ₹8019। तो हमारी जो फ्यूचर वैल्यू हो गई इन सीरीज़ ऑफ पेमेंट की एट द एंड ऑफ 5th ईयर वो हो गई ₹8019. This is how we solve the questions in which we have to deposit the amount at the end of year. Thank you so much for watching the video. If you have any queries or doubts, you can comment below.